बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है ये कि कदम दर कदम बढ़ते हुए हम ग्रो करते अभी रहे और अब हम 500 प्लस हमारे डिलीवरी बॉय हैं, 60 प्लस हमारी फ्रेंचाइजीज हैं, 200 प्लस ऑफिशियल टीम है जो पूरे भारत में काम कर रही है। बिल्कुल, इस तरक्की के लिए आपको बहुत मुबारकबाद। आप तरक्की यूं ही करते रहें। बहुत जरूरत है आप जैसे लोग आइडियल बने, समाज के बीच आए, ताकि लोग भी ये समझे कि हाँ, हम भी खुद को एक अपनी नई ब्रांड बना सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं। सर, आपका जवाब, फूड पे हम लगातार बातचीत कर रहे थे, आइडिया कैसे आया, उसके हमने एस्टैब्लिशमेंट कैसे किया, अब फर्दर ग्रोथ आप किस तरह देख रहे हैं और किस तरह आप ये सोच रहे हैं कि और जो जनता है, आम जनता है जिसके पास इतने आइडियाज नहीं आ सकते, उसे कैसे जोड़ेंगे अपने साथ? हमारे आइडियाज के साथ जुड़ जाओ, हमारे साथ जुड़कर स्वरोजगार करने के लिए हमारे फ्रेंचाइजीज ले लो या खुद सोचो, खुद करो। जैसे अगर हमने सोचा फूड पे, तो आप भी कुछ सोच लो, आप भी कुछ नई शुरुआत करो। अब अगर आइडियाज की बात करें तो आइडियाज हमारे सोचने से ही पैदा होता है कि हम सोचेंगे तो ही कर पाएंगे, और सिर्फ सोचते रहने से नहीं, उसे करना होगा। और रही फूड पे ग्रोथ की बात, तो पूरा भारत है, पूरे भारत में फूड पे जल्द से जल्द होगा। बिल्कुल, फूड पे जिस तरह से कॉन्सेप्ट है, ज्यादातर ऑनलाइन चीजें रहती है। कितना लगता है कि मदद मिल पाती है, क्योंकि तमाम तरीके के साइबर फ्रॉड्स या पैसों का फंस जाना या ट्रांजैक्शन नहीं हो पाना, ये सारी दिक्कतें भी अब छोटी मोटी समस्याएं आती रहती हैं। हम समस्याओं की बात ना करें, हम सुधार की बात करें, कुछ बेहतर करने की बात करें। तो ये सब चीजें आना स्वाभाविक है, ठीक है, टेक्नोलॉजी है, कुछ कुछ समस्याएं आती रहेंगी। अब इसके लिए हमारी सरकार काम करेगी कि डिजिटल इंडिया तो है, और उस डिजिटल इंडिया को कितना सिक्योर बनाया जाए, इसके सरकार काम करेगी। अगर ऐसी समस्या हमारे साथ आती हैं तो उसको इग्नोर करके हम अपना काम करते हैं। और ऑनलाइन की बात करें तो आज के डेट में ऑनलाइन को बहुत बढ़ावा मिला है। कोविड की बात करें, कस्टमर आज घर में बैठा रहना चाहता है, बाहर असुरक्षित महसूस करता है, घर बैठे उसे डिलीवरी मिल जा रही है, और मात्र 30 मिनट में, जैसा हम लोग वादा करते हैं 30 मिनट का, कभी कभी लेट भी हो जाता है, बट 30 मिनट में डिलीवरी देते हैं और दे रहे हैं। यानी कि आपको लगता है कि ऑनलाइन अब काफी इजी हो गया है हर चीज को मैनेज करना। बिल्कुल, और आगे इसका भविष्य भी बहुत अच्छा है। हाँ, तो फूड पे आप भी इंस्टॉल कीजिए, आप भी ऑर्डर कीजिए। फूड पे हम बातचीत कर रहे थे, ये भी पूछा आपसे कि फूड पे का आइडिया कैसे आया आपको, लेकिन हाँ, फूड पे को एस्टैब्लिश करने में क्या तमाम तरीके की दिक्कतें जो थी वो आपको फेस करनी पड़ी फिजिकली, कहीं पे जाकर के रजिस्टर कराना हो या खोलना हो, या फिर उसे एक्सपैंड कैसे करना हो। एक बार चीज खुल तो जाती है लेकिन उसे सस्टेन करने में बहुत मुश्किल होती है, वो कैसे किया आपने? देखिए, दिक्कतों की तो बात करते ही नहीं। जहां अगर हम निगेटिव जाते हैं कि नहीं दिक्कतें हैं या ऐसा कुछ सोचना, तो नहीं हो पाएगा। जैसे अगर हम कुछ सोचें और फिर कह दें नहीं हुआ, तो ये तो वाला जो होता है ये समस्या पैदा करती है। तो हम दिक्कतों की बात नहीं करते। और अगर हम अपनी बात करें लीगल वर्क या किसी भी चीज़ की, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। हमने सोचा और हो गया, क्योंकि हमने सोचा और किया और कर रहे हैं, तो दिक्कतों की कोई बात ही नहीं है। और दिक्कत आती है, कहते हैं ना, आवश्यकताएं आविष्कार करती हैं, तो जो भी आवश्यकताएं होती हैं वो आविष्कार करता है, उसके नए रास्ते निकलते हैं। कहते हैं दूध फटने से वो घबराता है जिसको पनीर बनाने नहीं आता है। तो हम अगर हमारी दूध फट जाती है तो हम पनीर बना लेते हैं। और देखिए, सबसे मुश्किल काम है लगातार लगे रहना, और हाँ, आप शायद लगे रहे उसके समस्याएं तो आएंगी, रात है तो सुबह भी होगी। बिल्कुल, आपकी बात पे मुझे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 4 लाइनें जरूर याद आती हैं कि हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाले कल को ना भुलाएं, आओ फिर से दीप जलाएं, आओ फिर से दीप जलाएं। और ऐसा ही एक नया इनोवेशन आपका है। बिल्कुल, इस पर कि जो डिमांड जितनी होती है उसी हिसाब से जो सप्लाई होती है वो दी जाती है, वो सोची जाती है। डिमांड होगी तभी सप्लाई होगी। जब हमारे कस्टमर्स, हमारी पब्लिक की जो डिमांड होगी और वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा सप्लाई बढ़ेगी। तो डिमांड होना चाहिए। क्या इस चीज़ पे भी फोकस किया जाता है, रिसर्च की जाती है कि डिमांड किस जगह पर बढ़ रही है, किस वक्त बढ़ रही है, ठीक उसी समय हम अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करें या वहीं पे पहुंचाएं? हाँ, तो उसके लिए हम लोग मार्केट एनालिसिस करते हैं ना, मार्केट को वॉच करते हैं कि किस समय मार्केट की क्या मांग है, या हमारे कस्टमर्स हमसे क्या चाहते हैं, किस तरह की सर्विस चाहते हैं। अगर हम फूड पे की बात करें, फूड पे सर्विस दे रही है,
सर्विस प्रोवाइडर है, तो हम उस पर ध्यान देते हैं कस्टमर को हाइजीन डिलीवरी मिले, जीरो कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी मिले। जैसा हम 30 मिनट कहते हैं तो 30 मिनट से पहले मिल जाए, तो यही उनकी डिमांड होती है कि उन्हें घर बैठे सब कुछ मिल जाए, तो हम उस पर फोकस करते हैं। क्या तमाम जो और चेन्स हैं या हम जो होम डिलीवरी फटाक से मंगा लेते हैं उनके साथ भी आप जुड़े रहते हैं? नहीं, तो फूड पे खुद एक होम डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। लेकिन आजकल बाई प्रचार बहुत ज्यादा है। किसका? जैसे आपका खुद का एक होटल है, हाँ। वो खुद में एक ब्रांड है, उसको तो आप बेच ही रहे हैं, लेकिन और सारे ब्रांड्स पे भी आपके वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हम उसको एनरोल करेंगे ना। अब अगर हम डोमिनोज की बात करें, एक बहुत रेपुटेड ब्रांड है, हम उसको अपने साथ एनरोल करेंगे। आपको डोमिनोज का पिज्जा खाना है, फूड पे इंस्टॉल करिए, ऑर्डर करिए। हाँ, डोमिनोज सेल्फ डिलीवरी भी देता है, और फूड पे भी है, जोमेटो पे भी है, स्विगी पे भी, जितने प्लेटफॉर्म है सबके साथ है। तो हम चाहते हैं सबके साथ रहिए, हमारे साथ रहिए। बिल्कुल, इससे जो ग्रोथ होगी वो दोनों तरफ होगी, दोनों तरफ होगी, थोड़ा सा कंपटीशन भी बना रहेगा। बिल्कुल। अनुज जी, एक टैगलाइन बहुत ही फेमस है, योगी सरकार में बहुत ज्यादा फेमस हुई है कि वोकल फॉर लोकल। अब उसके एक कदम आगे भी बढ़ गए हैं, लोकल फॉर ग्लोबल। तो कितना लगता है आपको कि जो इंडियन ब्रांड्स हैं, चाहे वो फूड चेन्स हो, चाहे वो और अलग अलग ब्रांड्स हो, वो अब ग्लोबल मार्केट में अपनी इम्पैक्ट जो है वो जमाएंगी, वहां पे अपनी पकड़ बढ़ाएंगी? अगर हम फूड पे की बात करें तो बहुत जल्द हम ग्लोबल मार्केट में होंगे। जिस तरह 2019 में उत्तर प्रदेश के शहर जौनपुर, जहां जो मेरा जन्म स्थान है, वहां से हमने शुरू किया, और आज हम 20 शहरों में सर्विस दे रहे हैं, दिल्ली हेड ऑफिस बनाए हैं। तो इन 3 सालों में हमने 20 शहर को कवर किया है, तो हमने अपने आप को 5 साल दिया है। तो हम सिर्फ फूड पे की बात करते हैं तो बहुत जल्द हम ग्लोबल मार्केट में भी होंगे आने वाले 2 सालों में। और से अपील करती हूँ, अगर कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो वो बिल्कुल फ्री है, वो प्रश्न पूछ सकता है हमारे मेहमानों से। और इसी के साथ मैं आपके पास आऊंगी। फूड पे जैसे कि अब एक खुद में ब्रांड है, लेकिन इंटरनेशनल ब्रांड्स जैसे कि आपने डोमिनोज का नाम लिया, उससे पहले मैकडॉनल्ड्स है जिसका हम नाम लेते ही पहचानते हैं। ऐसे इंडियन ब्रांड्स, क्या लगता है मार्केटिंग पब्लिसिटी कितनी ज्यादा जरूरी है और कितनी हो पाती है, अभी कितनी और गुंजाइश है उसमें? मार्केटिंग ही इसका सब कुछ है, इसकी जान है। कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो प्रचार रेगुलर, डेली, हर पल, हर सेकंड होते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम 1 सेकंड भी गायब होते हैं तो मार्केट से बहुत पीछे चले जाते हैं। तो जो दिखता है वो बिकता है कि कॉन्सेप्ट के साथ प्रचार मार्केटिंग होती रहनी चाहिए। और जैसे आपने कुछ ब्रांड्स का नाम लिया, तो वो भी कभी फूड पे की तरह एक छोटी शुरुआत की थी, आज एक बड़ी ब्रांड है, तो कल फूड पे भी तो उनके साथ काम किया जा रहा है। और मार्केटिंग जैसा हमने बताया, दिखता है वो बिकता है, उसको कर रहे हैं। अच्छा, ब्रांडिंग करने में गवर्नमेंट के साथ आपको कितना सपोर्ट मिलता है? क्योंकि तमाम जगह अपने पैम्पलेट्स लगाना, बड़े बड़े होल्डिंग्स लगाना, कितने वक्त तक होंगे वो, कितनी आसानी से हमें वो विज्ञापन लगाने के लिए जगह मिल जाएगी, ये सब चीजों में क्या मुश्किलें आती हैं अब, या आसान? कोई मुश्किलें नहीं। वो हमारे साथ हमारी एजेंसियां जुड़ी होती है, एड एजेंसियां, जो हमारी पीआर एजेंसियां होती हैं, वो काम करती हैं, उनके इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो करते हैं। हर सिटी की अपनी अलग इंस्ट्रक्शन होती है जिसको हम फॉलो करते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर हम आउटडोर की बात करें कि हम एक होर्डिंग्स लगाते हैं, उसके टाइम ड्यूरेशन 1 मंथ है, हम 1 मंथ सेलेक्ट करेंगे और 1 मंथ के साथ हम काम करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। वो हम पर निर्भर करता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट उस मार्केटिंग में क्या है। तो हमारे इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग वो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसमें। हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे फॉर मार्केटिंग, वो चलेगा। वो बिल्कुल, मार्केटिंग के लिए किसी भी चीज को ब्रांड एज अ ब्रांड एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत जरूरी टेक्निक है। हमारे साथ ये दिक्कत आपको कितनी फेस करनी पड़ी? क्योंकि जो नई जनरेशन के बच्चे हैं, दे वांट एवरीथिंग ऑन ऐप, कि अभी क्लिक किया आ गया मेरे घर पे प्रोडक्ट। वही और जो पुराने जमाने के लोग हैं वो अभी भी किराना की दुकान जाएंगे। हाँ, वो करवा लेते हैं नए जनरेशन से। और हमारे जो ऑर्डर्स करने वाले 99% यंगस्टर्स हैं। तो ये प्रॉब्लम, मैंने पहले कहा ना, प्रॉब्लम्स की बात ही नहीं करते, इनोवेशन की बात करें, क्रिएटिविटी की बात करें, प्रॉब्लम्स को साइड कर देते हैं। इस आना है, आने दीजिए, इससे हम फाइट करके आगे बढ़ जाएंगे। भाई मैंने कहा ना, रात हुआ है तो थोड़ी रोज रात हो गया, सुबह होनी है, वेट कर लो थोड़ा सा।
तो अगर कोई ट्रांजेक्शन्स कोई भी चीज़ें हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम दे रही है तो कुछ ही समय के लिए होता है और वो सॉल्व हो जाता है ऑटो। बिल्कुल। तो इस सेशन के यहाँ हम एंड पे पहुंच गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका आकाश जी, बहुत शुक्रिया आपका अनुज जी, रोहतास सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम चाहेंगे बुके दे करके अपने अतिथियों का हम सम्मान जरूर करें।